हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे ही हमारा जीएसटी का नंबर आ जाए उसके बाद हमें एमएसएमई यानी उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये दोनों सर्टिफिकेट आ जाने के बाद हमें बैंक में एक करंट अकाउंट खुलवाना होता है। कौन सी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए? तो जिस बैंक के अंदर फॉरेक्स डिपार्टमेंट, आसान शब्दों में कहा जाए तो जिस बैंक के अंदर विदेशी मुद्रा की लेन देन होती है उसी बैंक में हमें करंट अकाउंट खुलवाना होता है। फिर उसके बाद हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के रजिस्ट्रेशन के बाद हमें आइसगेट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आइसगेट रजिस्ट्रेशन के बाद हमें आइसगेट के पोर्टल के अंदर एडी कोड और आईएफएससी कोड यानी पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हम कोई फूड प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फसाई सेंट्रल लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फिर हमें अपने जो प्रोडक्ट है उनके अकॉर्डिंग आरसीएमसी लगता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। उसके बाद हमें लास्ट अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आईएसओ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये डॉक्यूमेंट के बाद हम फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। वो डॉक्यूमेंट हमारा जो बायर कहता है उस बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाना पड़ता है, जैसे कि हेल्थ सर्टिफिकेट, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सर्टिफिकेट के बारे में आप और जानना चाहे तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं।